हाय एवरीवन। डॉक्टर्स के अनोखे शो एमबीबीएस की बात दिल से में आप लोगों का स्वागत है। फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शख्सियत और ढेर सारे इंफॉर्मेशन के साथ हम आज फिर आए हैं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूएसएमएलई के बारे में। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएसएमएलई एग्जाम क्रैक कर लिया है। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट मिस्टर रिवान का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रिवान, हमारे पॉडकास्ट में आपका मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रिवान के बारे में बता दूं कि रिवान केरला से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई अब्रॉड से कंप्लीट की। फिर बाद में उनकी जर्नी दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली की सबसे बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहे। आज का पूरा कॉन्वर्सेशन इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो आप लोग तक इस एपिसोड का पहुंचना बहुत जरूरी है। हम यूएसएमएलई एग्जाम के हर एक एस्पेक्ट पर डॉक्टर रिवान से बात करने वाले हैं। बात स्टार्ट करने से पहले रिवान, आपको यूएसएमएलई की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कैसा फील हो रहा है? कभी सोचा था कि आप यूएसएमएलई जैसा एग्जाम क्रैक कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, सो मैं यही बोलता हूँ सबको कि अगर मेरे जैसा बंदे से हो गया तो कोई भी कर सकते हैं। इट इज एन इजी डूएबल एग्जाम, बट इट्स ऑल अबाउट यू शुड हैव एन आइडिया। बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बस कोई भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड एक कारण भी होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैं किया था कतर पहुंचने के लिए, बिकॉज आई ऑल्सो लिव इन कतर, सो वहाँ के लिए मैं किया था। सो मैं यूएसए के लिए नहीं है किया, बट दैट्स द सेम थिंग, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल देयर ऑल्सो। ऑलराइट, आप रिवान, आपके बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ बताएं तो कौन कौन है आपके घर में, आप कहाँ से आए हैं, आपके डैड क्या करते हैं, और केरला से लेकर एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस से सफदरजंग और अभी यूएसएमएलई का सफर आपका कैसा रहा है? आई एम बोर्न इन बॉट अप इन कतार। केरल में बोर्न बॉट अप इन कतार। सो मेरा स्कूलिंग सब वहाँ से किया। उसके बाद यहाँ आके मेरे को बाहर जाने का बहुत शौक था, पढ़ाई के लिए। बस मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है, एमबीबीएस क्या है। मेरे को बस बाहर जाना था पढ़ने के लिए। वो कारण की वजह से मैं गया। और मैं ऐसा देश चूज किया था कि इट्स नॉट इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि मैं आई नो अबाउट मिडिल ईस्ट, आई नो अबाउट गल्फ कंट्रीज, इंडिया के बारे में, पाकिस्तान। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ ट्राई। दैट वाज मेन रीजन। सो वहाँ गया थोड़ा, बट एवरीथिंग वाज स्मूथ। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको दो ऑप्शन है, यहाँ और बाहर पढ़ने का, गो फॉर आउटसाइड। बिकॉज मुझे पढ़ाई से ज्यादा आई वांट टू लर्न अबाउट लाइफ, वही था। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे को लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक था, लोग को मिलने का, विजन बढ़ाने का। सो दिस वाज माय रीजंस। एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ बता सके कि क्या माइंडसेट रहा है सबका? हम लोग का बिजनेस फैमिली है। वी ऑल आर इनटू बिजनेस। My father is no more. He was in Qatar. एक brother है, he's an engineer, he's in Qatar. Sister, she's a doctor, she's working in India. Alright. Small sister एक, वो भी ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं MBBS के लिए. Okay. Yeah, and I'm the second child. Okay. So, रिवान, आपके समय तो नीट नहीं था, right? फिर अपने मुझे आइडिया भी नहीं था नीट क्या है, बी ऑनेस्ट। उसी टाइम मेरे को अकॉर्डिंग टू मी नीट नहीं था शायद, ये पीएफटी था। 2013 में शायद आपने शुरू किया, राइट? अपनी जर्नी एमबीबीएस अब्रॉड की 2013। ऑलराइट। सो मुझे ना बड़ा क्यूरियोसिटी है मुझे कि फिर ये एमबीबीएस की जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि मतलब कैसे आपने कंट्री सेलेक्ट किया, कैसे पहुंच गए, है ना, और ये एमबीबीएस करने का सोचा, फिर इसके बारे में कुछ बताएं। मैं when I was in my plus one में मैं कब ऐसा बैठा था कि
आई चोज साइंस, सो मेरे को बस एक ही ऑप्शन था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि पापा को शौक था बस। सो मैं नीचे व्हेन आई वाज सिटिंग आई सॉ वन ब्रोशर, उसमें लिखा था कि एमबीबीएस बहुत खर्चा में होगा, सस्ता में होगा। आई वाज काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं वो लोगों को फोन करके पूछा कि ये रियल है कि नहीं, वो बोला हाँ रियल है। देन आई स्वेयर आई 11th में मेरा एडमिशन हुआ था उधर, मतलब अच्छा। मैं सब कुछ तैयारी करके देना, मेरा फोकस पूरा था कि वहां पहुंचने के लिए। सो दिस वाज माय जर्नी, यू नो। एंड वहां पहुंचने के बाद मेरे को अभी बनना ही बनना है। मुझे एफएमजी के बारे में नहीं पता था, आई वाज नॉट, बट मैं मेहनत करता था। आई न्यू दैट आई विल समहाउ पास, दैट वाज माय थिंग। बट आफ्टर गोइंग देयर व्हेन आई वाज इन फोर्थ ईयर ऑफ med स्कूल, मैं थोड़ा सीरियस हो गया। अच्छा। फोर्थ ईयर जाके मेरे को कतर का विजन आ गया, सो मेरे को वहां पहुंचना था। सो इसलिए मैं यूएसएमएलए हो गया, आईफोन हो गया। सो दिस वाज द रीजन। सो द मेन इंपॉर्टेंट इज योर विजन, कारण क्यों है, क्यों कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नो टैलेंट इज रिक्वायर्ड, इट्स ऑल अबाउट योर विजन। अगर आपका फोकस था एक्चुअली पहले से, कोई भी देख, कोई भी हो बच्चा, कुछ कम ज्यादा किसी को नहीं है, नो, वी ऑल आर इक्वल, सबको एक ही ब्रेन है। So this is very much required. We need to have a strong reason, so that will push, you know, though we don't want to work, it will push us. डॉक्टर रिभान, क्या आप अपने एमबीबीएस के कॉलेज डेज के बारे में कुछ राज खोल सकते हैं? जैसे कि कॉलेज डेज कैसे रहता था, आपका शेड्यूल कैसा रहता था दिन का? एंड ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देख रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें आसान रहती है और क्या मुश्किलें आती हैं एमबीबीएस अब्रॉड की लाइफ में। ओके, सो बेसिकली मैं किया था यूक्रेन इवानो फ्रैंकिस से, बट अभी जंग के वक्त से पता नहीं ज़्यादा लोग अभी जा पा रहे कि नहीं, बट वहाँ के बारे में मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ। बाकी देश के बारे में मेरे को नहीं पता, बट ओवरऑल बाहर का एक बेनिफिट मेरे को लगा कि वहाँ प्रेशर कम है। इंडिया में बहुत प्रेशर है, so that makes a big impact, you know, because if you have little pressure you can really move, so that is very much stress free environment हमेशा होना चाहिए। and वहाँ we have so much of facilities, for example where मैं कहाँ से कर रहा था, हम लोग को 3 लाइब्रेरी था, you know, so we had 3 library, the quality of life was good, so this if you can utilize, अगर हम लोग सही से utilize किया तो वो सब अच्छा से utilize कर सकते हैं, you know, pressure नहीं है, so that is very good thing for me. So that was this thing. And plus you get sorry. Yeah, so I guess it also depends एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी कि 24 घंटे तो सबको मिल रहे हैं, उन 24 घंटों में आप क्या यूटिलाइजेशन अपने टाइम का करते हो। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से आप एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो। बाहर जाके हम लोग अच्छा से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। इंडिया के अंदर वी डू लाइक हार्ड वर्क, देयर इट इज स्मार्ट वर्क। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, क्योंकि हम लोग उतना वी हैव सो मच ऑफ टाइम, सो हम लोग कुछ और करने का प्लान कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते, यू नो। सो वहाँ ये हो, वी हैव वीकेंड है, सो कुछ कर सकते हैं, वी कैन प्लान। मैं वही किया, मैं वहाँ जाके 3 कंट्री का सिलेबस मेरे से हो पाया। वहाँ का सिस्टम, इंडिया का सिस्टम और अमेरिका का सिस्टम। सो दिस इट विल बी इम्पॉसिबल अगर मैं इंडिया में होता। सो दिस इज व्हाट, क्योंकि बर्डन ज्यादा है, उतना करने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि यहाँ एक पिक्चर बन गया है कि हम आपको कुत्ता जैसा काम करना है, देन पीपल विल एडमायर यू, व्हिच इज एक्चुअली फॉल्स, यू नो। स्मार्टली काम किया जा सकता है। मेरा पास ये मेंटालिटी था, क्योंकि मैं कतर में सब रह के मेरे को पता है, क्योंकि वहाँ का अरब लोग हम लोग जो काम कराते, they are becoming big, you understand? So there is no point simply, you know, reading so much just for little money, you know. So it's better to have a very diverse mind yourself. बहुत रिवान, आप बहुत दिमाग से सॉर्टेड लगते हो मुझे, मतलब आपने प्लान की ये चीजों को, आपका एक विजन था, फोकस था कि मुझे यही प्राप्त करना है, मैं इतना कि शिद्दत बहुत थी आप में। सो इसी को थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ और बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट की लाइफ में ना, उसका मतलब हर एक बच्चे, जो बच्चे से हम बात करते हैं तो उनका है सर क्या रूटीन रहता है एक मेडिकल स्टूडेंट का। तो उसी पे मेरा अगला क्वेश्चन मेरा वही है कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट की क्या दिनचर्या होती है, डेली रूटीन क्या है, सुबह से शाम तक क्या होता है, थोड़ा उस पर कुछ बताएं कि क्या करते थे दिन भर आप, है ना, पूरे दिन का क्या रहता है। हर लोग डिफरेंट है, एवरीवन इज डिफरेंट। देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस,
किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन है, इवन देयर ओन मदर विल नॉट नो। वो लोगों को भी फिंगरप्रिंट में चेंजेस होते हैं, ऐसा होता है। एवरीवन हैव डिफरेंट थिंकिंग, हम लोग दूसरे को कॉपी करके कुछ नहीं होने वाला है। सो ट्राई टू रिसर्च, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन व्हिच आई कैन टेल। ऑल व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप 10 मिनट भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंस रखो बस। इफ यू गेट टू वन विजन, दैट्स इट, यू नो, that is this thing. There is no point. Log abhi, you know, they are having all the fun. They're even in India, I think everyone is doing everything, you know, so everyone's plan is different. Of course you need to have proper sleep, you need to have proper food which will be good, which no one doing, including me. So there are many things, you know, so it is a personal perspective. वो लोगों को रिसर्च करके पता चलना पड़ेगा। नहीं, मुझे इसमें ऐड करना कि एक अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ते हैं तो सुबह में क्या, मतलब सुबह में कैसे ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट तो एक पूरे दिन का ना क्या शेड्यूल रहता है उनका, मतलब कैसे पूरा दिन करता है? वहाँ एक चीज होती है कि हम लोग को इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, वी आर नॉट डिपेंडेंट, ओके। सो हम लोग को रोज उठना पड़ेगा, क्लाइमेट का थोड़ा चेंजेस होते हैं, थंड में थोड़ा जल्दी उठना पड़ते हैं, देन एंड पंक्चुअलिटी यू विल गेट दैट थिंग, क्योंकि वहाँ 8 बजे हम लोग को पहुंचना है क्लास में। मेरा तो पता नहीं दूसरे देश में कैसा होता है। इन माई कॉलेज आई हैव टू हैव 100% ऑफ अटेंडेंस, प्लस वी हैव टू सुबह 8 बजे पहुंचना था। सो दैट वाज रूटीन व्हिच वाज क्रिएटेड, यू नो। एंड वहाँ जाके हम लोग को रोज टीचर्स क्वेश्चन पूछता था, सो इसलिए हम लोग को पढ़ाई भी करना है, यू नो। एंड प्लस इफ वी विल हैव टाइम टू रिवाइज, सो इफ यू यूटिलाइज इट वी कैन डू। देन अगेन you have some time to go to the different department, and by 3 o'clock the class is done. बीच में हम लोग को 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। You come, आपको मेस है तो अच्छा है, नहीं है तो आपको कुक करना पड़ेगा। So basically what I used to do is like I used to have 3 bags. I used to go to college, then I used to go to library, which was my home actually. I literally utilized the library to the core. Then I used to go to the gym, then I used to come. I was not finding time to cook the food, but somehow I managed, you know. I was very, very focused. I was super focused, so मेरे को यही था. So यही मैं बोलना चाहता हूँ सबको, you know. Main thing is focus. बाकी सब आप भूल जाओ. No one is, you know. And मेरे अभी है कि मेरे को ना सबके stereotype break करना है. मैं इसलिए इंडिया आना. मेरे को I would have gone to Qatar and I would have continued internship. मेरे को लोग बोलते हैं ना कि you know difference होते हैं वड़ा पड़ा, इसलिए I wanted to break that stereotype and यहाँ आया. And मेरे को अभी लग रहा है कि कुछ इतना मेहनत करने का कुछ है ही नहीं है इधर, सच बताऊं. No one is happy, you know. So this is what. There I was living good life. Here it's not that to extent, you know. Again, I'm not trying to put the country down, but this is the fact which is happening in South Asian countries. Yeah. Revan, like if you could let us know कि आप कौन से साल में आप इंडिया आए, एंड आपका FMG अटेम्प्ट कब रहा, USMLE आपने कब किया, एंड ऑल्सो आपने प्रिपरेशन कैसे मतलब स्टार्ट किया, मतलब कौन से ईयर से आपने प्रिपरेशन USMLE के लिए स्टार्ट किया. तो ये सब एक्चुअली जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं तो उनका सबसे पहले ये रहता है कि सर फर्स्ट ईयर से क्या USMLE की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, या फिर कौन से साल से प्रिपरेशन करना चाहिए एक्चुअली स्टूडेंट्स को. Okay. So be honest, okay, and I swear I'm telling from my heart, okay. So मेरा शुरुआत था 2013, okay, that was my first year, and I was a very backbencher kid. I was not studying. Be honest, मेरा क्लास ऐसा था कि हर देश का बच्चा था. So वहाँ मैं सबसे पीछे हो गया, you know. मेरा इंग्लिश सही नहीं था, हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता था. Plus, I was not able to adjust with these people from Nigeria, Ghana, Kuwait, you know, Singapore, many were in my countries, many in my class. So I was, and plus, मेरा vision था कि FMG का, which was 6 years before, so मेरे अंदर इतना energy भी नहीं था वो करने के लिए, क्योंकि we have enough time. But रोज पढ़ता था हल्का हल्का करके. ये हर change हुआ मेरा लाइफ में कि when I went to Qatar, when I was in my second year. मेरे पापा को बीमार हुआ था, so I had to go to his shop to look after. Meanwhile मैं clinical attachment दिया कतर में. ना 4th year था वो, 4th year. So वहाँ जाके मैं वहाँ का environment नहीं किया. I was mesmerized. मेरे को वहाँ पहुँचना था कैसे भी करके. मेरे को पता था कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास वहाँ पहुँचने के लिए I deserve नहीं है. So मैं उसी दिन से मेहनत करना शुरू किया. बट वहाँ पहुँचने के लिए था I-FORM नहीं है तो USMLE. ये दोनों एग्जाम में एक आपको करना ही पड़ेगा. एंड बोथ द एग्जाम इज इक्वली द सेम थिंग ऑलमोस्ट.
Yes. IFOM is also a kind of USMLE, but it is acceptable worldwide. USMLE में वो पूरा USA के बारे में फोकस करते हैं. जी. So मैं वो एग्जाम के लिए तैयारी किया, and luckily यूक्रेन का अंदर एक नया रूल आया कि अगर आपके पास IFOM है तो आपको वहाँ का एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. Yes. That helped me, you know. So when you work hard, you will be lucky, you know. So this is what I felt. So मेरे को हर चीज, everything was like, you know, मेरे को बस इसमें फोकस करना है, ये सब हो गया. FMG का भी मैं ज्यादा फोकस नहीं किया, वो भी हो गया. बट अगेन मेरा एमरी भी हो गया दुबई के एग्जाम, उसके वजह से मेरे को वहाँ का भी DMOH और DHA नहीं देना पड़ा. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव. बट अगेन आपको मैच होने के लिए इट इज डिफरेंट थिंग, नो मैटर हाउ क्लेवर यू आर, हाउ टैलेंट. सो दैट इज आल्सो देयर. आप मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट इज अप टू गॉड. एंड प्रिपरेशन के लिए रेवान, डिड यू लाइक जॉइन एनी क्लासेस या कैसा था ये सेल्फ प्रिपरेशन था आपका? I'm a very lazy kid. I don't have the habit of sitting in class, to be honest, you know. Yeah. So मेरे को खुद पता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाके अटेंड किया तो नहीं हो पाएगा. सो आई bought one Q bank and I was solving the questions. बहुत गलती किया, मेरा जर्नी थोड़ा सही नहीं था क्योंकि बाकी लोग 6 महीने इन्वेस्ट करने के टाइम I invested 2 years, so that is different thing. But again, every people is different. Since I was not at all interested, serious, I had to read again, you know. Yeah. So that was the case. But alhamdulillah, now I'm able to tell like what to do, what not to do. So overall, if I see like you started preparation probably 3 साल बाद में, I think so after your 3rd or 4th year when clinical started, उसके बाद आपने start किया. Serious. Again, my university, it was very tough. Yeah. matlab, it was very standardized. So teachers, we had very tough teachers. 3rd year was tough. 2nd year was tough. Even 1st year, since we went there, वो भी थोड़ा ये सही था. So ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं किया. According to me, इतना seriously मैं शुरुआत किया 4th year से. उससे पहले करता था, मतलब 3 years, 4 hours. But 4th year से I was like just with books, you know. ओके. रिवान, आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि यार इट्स जस्ट लाइक ए केक वॉक, ये मेडिकल इतना आसान है. मैं बच्चे सुनेंगे आपका पॉडकास्ट. जो मेरे को स्टीरियोटाइप ब्रेकने का बहुत शौक था सर. एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. This is what, because there are many things which we want to tell people, especially हम लोग Indian desi people, our thinking is different. So you know, I think we have to change that impact. मेरे को ये बहुत ये था कि you know, there are many options. Even the CEO of this the person, whoever, I'm so much happy because they are able to, you know, travel. The best education you can ever give you is traveling. You know, this is what I believe. So आपको वो मौका मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ना? You're learning to cook. I'm surviving. मेरे को अभी वहाँ जाने से वजह से I can speak 5 languages, you know. Yeah. Just because I went there, you know, I can speak Arabic, Russian, Ukrainian, हिंदी भी मैं सीखा. उसके वजह से मेरे को दिल्ली आने का मौका मिला. I'm working here, you know. So सब हुआ वहाँ जाने की वजह से. So I guess ये global exposure आपको जो मिला है रेवान, तो वो actually that has evolved you as a person and I think so as professional भी बहुत help किया है आपको. Yes, so much. You will have a very broad-minded. Yeah. So others will tell you are crazy, but this is what exactly, you know, this is what I want to tell. So breaking boundaries, you know, MBBS abroad gives you an opportunity. You break that boundary, वो barrier आप तोड़ देते हो. And not only I think so professional ही नहीं, आप अपने एक ना personal life में भी काफी चीजें सीख जाते हो. जैसे कि आपने बताया कि आप ना cooking आपने सीख लिया. Lot of things है actually. And दोस्त जो बनाए होंगे आपने. So, you know, friends from throughout the world, from across the country. देखो अभी मैं 10 दिन में I'm planning to go to Saudi, you know, from there to Dubai, from there to Jordan. So we get a lot of friends, you know, that is the best thing. Yeah. Today I was speaking with someone from Singapore, you know, she said that she's coming here. So these things, you know, like we live with them, we eat with them, we know the culture. It's something different, you know. I was dating a girl from Morocco, you know. I think this is some of the, with less money, if you're getting so much, that's good. You're getting a degree, so this is, and life changing my perspective again. रिवान, आप स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपके लिए डालूंगा कि कितनी पढ़नी पड़ती है यूएसएमएल करने के लिए.
मतलब मैं चाहूंगा कि बताओ कि बच्चों की आई थिंक सो यार स्टेप्स बता दीजिए कि यूएसएमएलई हाँ, बेसिकली एग्जाम मतलब कैसा again, कितना करता है। पढ़ना I- पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है? I believe whoever trying to study will be 5 times better than me. So अगर मेरे को person to person depend होता है, but normally 6 महीना चाहिए होगा. ईमानदारी doing से 6 step महीना अगर one, पढ़ाई yeah. किया तो If you do step 2 followed by step 1, then it will take you Yeah. 3 months to 4 months. And did the preparation for USMLE help you in clearing FMG as well? ऐसा कुछ I swear, I don't know how much, whether you can grasp it completely. okay. Paper 2, I was literally laughing. You understand? I sat like this in the exam hall. I swear, paper 1 was a bit hard. Paper 2, बाकी people रो रहा था, मैं बहुत खुश था. You know? Now again, I'm not trying to. So this is a benefit. You understand? And one more thing which I found, ये बाहर में हम लोग क्लिनिकल में फोकस करता ना. अगर आप कोई भी कंट्री जाओ, वहाँ हर जगह focus is more on clinical subjects, unlike our country. So that is one thing. But now our country is also focusing more on clinical. Yeah, national exit test is going to come. If you write lab or if you write AMC, which you know Dubai का हर जगह का ही होता है. Yeah. Which Have is making you tough. appeared or thought of appearing for any additional licensing exams apart from USMLE or IFOM? So I have got Emory Dubai का. Okay. But All right. problem क्या होता है कि I said again, the seat is not limited. So Yes. when you start, this is a kind of business you can invest, but whether you get profit, it's all up to God. Okay. Yeah. So मेरे को मेडिसिन चाहिए था, नहीं तो इंटरनल मेडिसिन, मेडिसिन चाहिए था, नहीं तो इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए था. मेरे को ENT मिला, which I was not happy. Plus, I'm not fit to be a consultant. मेरे को अभी लग रहा है, पता नहीं, शायद 1 महीना में चेंज हो सकते हैं. So this is the concept, you know. Yeah. Plus, मेरा पापा, हम लोग का शॉप था कतर में, so I wanted to, manage both. So मेरा focus था कि कतर पहुंचने के लिए, which is still on the track. But now I'm planning for different exam. Let's see when it clears. नहीं, काफी अच्छा एक्चुअली कॉन्वर्सेशन रहा है. एंड एक अच्छी चीज वो है कि आपने ना वो सबसे पहला चीज जो आप स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहते हो, वो एक बहुत अच्छी चीज है. और दूसरी चीज ना, ये लोग स्टूडेंट्स को भी जानना जरूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक सो, इस कॉन्वर्सेशन से हमें पता चला है कि माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज होती है. कि इफ यू मेक अप योर माइंडसेट, थोड़ा फोकस अगर करो, एंड ओवरऑल आई थिंक सो कंसिस्टेंसी इज द की. जैसे कि आपने बताया ना कि 3rd ईयर के बाद में फ्रॉम द 4th ईयर यू स्टार्टेड एंड कंसिस्टेंटली आपने पढ़ाई की है, और उसके साथ साथ यू वर वेरी क्लियर. सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है. एंड अल्टीमेटली आई फील वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड उसके वजह से आप आज इस लेवल पे आप पहुंच पाए हो. एंड होपफुली वी आर प्रीटी श्योर कि आप जिस तरह से आपकी जर्नी चल रही है, यू आर गोइंग टू अचीव वंडर्स इन योर लाइफ. एंड probably we want this message to reach to a larger audience, ताकि हमारे viewers जो students भी होंगे, they can be parents, ताकि उन तक ये बात पहुंचे एंड वो समझे कि चीजें आसान होती है लाइफ में जब आप उस लेवल की क्लैरिटी रखते हो. Yes. रिवान, हम अपने डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से 13,000 एस्पिरेंट्स के साथ हम बात करते हैं. सो वो आपको सुनेंगे आपको. तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो कि यार ये अप्रोच USMLE MBBS को कैसे अप्रोच करे, और ताकि वो भी आपके ऐसे सफल हो जाए, कुछ अच्छा करे. देखो, मेरे को यही बोलना था कि अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप कहाँ से भी हो, इफ यू आर इन अमेरिका, इफ यू आर इन सोमालिया, पढ़ना पड़ेगा. हम लोग के पास 24 आवर्स है, ठीक है. सो leave excuses are for fools. Okay, always make adjustment. You have everything for free. YouTube में आपको हर चीज मिलेगा, Telegram में मिल जाएगा. So आपके पास सब कुछ है, just start. That's it. Starting is the hardest. एक शुरुआत कर लो, बाकी सब हो जाएगा. With hard work, luck will also will come. This is, I am the very primary example. सब shocked था. मैं कब IFOM clear किया, everyone was shocked. You understand? And मेरे को इतना शर्म था. I never used to tell. मैं पढ़ाई करता था चुप करके, क्योंकि if I study, I used to make fun. You understand? So I can understand everyone will be following this thing. कुछ भी नहीं है. It's like our muscle. Our brain is like our muscle. The more you train, the more it will grow. You understand?
सेम थिंग, सबको एक लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Everyone have equal. Some people are born with talent. That's it. Yes, But absolutely. talent without hard work will not work. So this is what I'm going to tell you. यार रिवान, आपसे बात करके मतलब इट वाज सो कैंडिड, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, काफी टाइम लिया. I am very excited. You know, I can speak Ola because today I have duty, so I have to be in rush orders. I'm ready to speak to everyone from morning till night. No problem. I guess काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है. एंड एक बहुत अच्छी चीज है ना कि आपने बहुत आसानी से एंड बहुत कैंडिड तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है. एंड हमने भी जब ये MBBS की बात दिल से पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोचा, वो इसी इंटेंशन से था कि हम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो काफी डाउट्स उनके मन में होते हैं, काफी सवाल उनके मन में होते हैं, जो डायरेक्ट लोग एक्सपीरियंस जो आपने किया है, वो आप जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, आई गेस दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड आई बिलीव MBBS की बात दिल से जैसे जैसा इवॉल्व होता जाएगा, जैसे जैसे और व्यूअर्स साथ में जुड़ते जाएंगे एंड लोग जुड़ते जाएंगे, एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस सबके लिए रहने वाला है. Yes. थैंक यू सो मच रिवान फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड, और आगे भी बात करेंगे आपसे, और थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much. I really appreciate your effort. You're doing a good course. It was Again, a my pleasure intention talking है to कि you. अगर मेरा देखो, even one people will be getting inspiration, that is more. Even मेरा सपना कुछ और था, सच बताऊं. My vision was अभी मैं किसी और जगह पे था, but that didn't happen. बीच में मेरा पापा का डेथ हो गया था, Yeah. So it was like little tough, I had to take care of mother. I cannot leave my country for some time. So there are many things. But again, you just keep going, so it will happen. This is what I'm trying to tell myself and yourself. Okay, I'm trying to remind myself. एक ना बहुत अच्छी चीज हमने इस पूरे कॉन्वर्सेशन से देखी है कि अगर ना लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं, है ना, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ आते जाता रहता है. बट अगर इंसान अपने कुछ जो चीज ठान ले, उसके ऊपर फोकस रखे एंड कंसिस्टेंटली अगर वो करता रहे, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, वो उस एग्जाम को क्लियर कर सकता है. एंड दिस इज अ वेरी गुड मैसेज जो हम इस पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड के साथ देना चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स को. सो इसी के साथ MBBS, आपको जाते जाते आपके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, आसमां इज द स्काई. कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं, सुराग इज द होल, राइट. कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से. इट्स लाइक कि आप शिद्दत से अगर बहुत फोकस के साथ बहुत दिल से आप पत्थर उछालते हो, उससे भी छेद हो सकता है, वो हो सकता है. थैंक यू सो मच रिवान, थैंक यू सो मच. Thank you. Take care. सो इसी के साथ MBBS की बात दिल से के एपिसोड 2 को हम एंड करते हैं. तो जल्द ही मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ. सी यू अगेन.